श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। हर व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के आधार पर उसके कर्म निर्धारित होते हैं। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। दूसरे के धर्म का अनुसरण करने से स्वधर्म का पालन करना उत्तम है, भले ही उसमें मृत्यु का भय हो। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन उसकी सोच और विश्वास पर आधारित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। इसलिए व्यक्ति को सदा शुभ और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही सच्चा ज्ञानी और मुक्त आत्मा है। गीता में श्री कृष्ण भक्ति का महत्व भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे श्रद्धा और प्रेम से भजता है वह मुझे प्रिय होता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अहंकार, लोभ और मोह का त्याग। भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और उनमें परमात्मा का स्वरूप पहचानता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सृष्टि का संचालन प्रकृति के गुणों से होता है। सत्व, रजस और तमस ये तीन गुण हर जीव में विद्यमान हैं। मनुष्य को सत्व गुण को अपनाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। जब व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा शरणागत होकर सभी कर्मों का त्याग कर दो। मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश करूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अंतिम उपदेश अर्जुन को जीवन के सभी संशयों से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार माया से ढका हुआ है और माया को केवल वही व्यक्ति पार कर सकता है जो मेरी शरण में आता है। वे समझाते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण बंधा हुआ है। मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें धर्म के अनुसार करना चाहिए। गीता में वे कहते हैं कि मनुष्य को न तो सुख में अहंकार करना चाहिए और न ही दुख में विचलित होना चाहिए। जो व्यक्ति समानता का भाव रखता है और अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा योगी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है और वही उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है यदि उसे नियंत्रित किया जाए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। आत्मा का ज्ञान ही मनुष्य को उसकी सच्ची पहचान से जोड़ता है। जब मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है। वे यह भी बताते हैं कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन का परम उद्देश्य है। जो मनुष्य मुझे प्रेम, भक्ति और विश्वास के साथ याद करता है वह मुझे प्राप्त करता है। गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन में संदेह नहीं रखना चाहिए। संदेह मनुष्य को नष्ट कर देता है। जो विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है और मुझे समर्पित रहता है वह निश्चित रूप से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार का प्रत्येक जीव कर्मों से बंधा है, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। वे कहते हैं कि कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही भावना और बिना आसक्ति के करना चाहिए। निष्काम कर्म योग का यही सिद्धांत है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की इच्छा नहीं करता वही सच्चा योगी है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि प्रकृति के गुणों का प्रभाव हर जीव पर पड़ता है, लेकिन आत्मा इन गुणों से परे है। आत्मा को जानना और समझना ही मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आत्मा शाश्वत और अजेय है और इसे किसी भी भौतिक शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति को सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि सभी में समानता का भाव रखना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान और योग का मार्ग है। वे अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। दूसरों के कर्मों का अनुसरण करने से अपने कर्मों का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो।
मनुष्य का धर्म ही उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा स्मरण करते हुए अपना हर कर्म मुझे समर्पित करो। जब मनुष्य अपने अहंकार, मोह और इच्छाओं को त्याग कर भगवान की शरण में आता है, तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को आत्मा का बोध कराए। वे समझाते हैं कि मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और अहंकार से परे जाकर अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहिए। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संसार के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी आसक्तियों के कारण कर्मों के बंधन में फंस जाता है। जो व्यक्ति इन आसक्तियों को छोड़ देता है और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वह मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है और हर प्राणी में विद्यमान है। जो व्यक्ति हर जीव में भगवान का दर्शन करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं होता, वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है। जो व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। वे कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल पवित्र मन और निस्वार्थ भक्ति की आवश्यकता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इस अंतिम उपदेश के साथ अर्जुन अपने सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रभाव समझना चाहिए। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। रजस गुण क्रियाशीलता और इच्छाओं से भरा है, जबकि तमस गुण आलस्य, अज्ञान और निष्क्रियता का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य को सत्व गुण को बढ़ावा देकर अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए और अन्य गुणों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है और फल की आसक्ति नहीं रखता, वह सच्चा कर्मयोगी है। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन का असली सुख संसार में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में समर्पण में है। आत्मा शाश्वत और अनंत है, जबकि शरीर नश्वर है। जो आत्मा का बोध कर लेता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वे बताते हैं कि भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। भगवान को न धन चाहिए, न भव्य पूजा। वे कहते हैं, मैं प्रेम और श्रद्धा से अर्पित एक फूल, फल, जल या पत्ती को भी स्वीकार कर लेता हूं। भक्ति में निस्वार्थता और पूर्ण समर्पण ही मुख्य है। पूरे हृदय से मेरी शरण में आता है। यही गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार का संचालन